वो फ्लाइंग किस दे? तो भैया मैं निकल चुका अपने अगले सफ़र की तरफ, आगरा। और पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन में वही रश, बट पहले से काम है थोड़ा। बस फ़र्क ये था कि पिछली बार मेरा खुद का टिकट नहीं था, इस बार टिकट है। सो ये पॉजिटिव चीज़ है मेरे इस बार सफ़र में। सफर कैसा है ये सफर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रैवलिंग सूत्र में, और इस नए सीरीज़ में आपको लेके चलूँगा मैं आगरा की तरफ। और आगरा के वो तमाम जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उन सभी का आपको एक बार नज़ारा दिखाऊंगा, सैर कराऊंगा बैठे बैठे वर्चुअली। अभी फ़िलहाल मैं हूँ आगरा कैंट पे। हालांकि मुझे पहुँचना था यहाँ पे 10 बजे के आसपास, बट ट्रेन करीब 1.5 से 2 घंटा लेट चल रही थी, तो मैं यहाँ पे लेट पहुँचाऊँ। और जब मुझे निकलना था तो उसके पहले मुझे कॉल आया मेरे कज़िन ब्रदर का, ताजमहल का जो टिकट है काउंटर से वो बंद कर दिया गया है, तो अभी ऑनलाइन टिकट बुक करना था। और ऑनलाइन टिकट जो मैंने बुक किया है वो उसका जो टाइमिंग है वो करीब सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के आसपास था, और 12 तो यहीं बज गया मेरे ख्याल से। हाँ, अगर आपको टाइम दिखता होगा तो वहाँ पे घड़ी है जिसमें 11:42 हो चुका है। तो अभी यहाँ से जाता हूँ मैं और पहुँचता हूँ अपने होटल में, और वहाँ से फिर फ्रेश होकर एक नए पार्ट में आपको लेके चलता हूँ। सो यहाँ से मैं रिक्शा करने वाला हूँ। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है ताजमहल, तो उसके नियर अबाउट ही मैं फोटोज़ वगैरह लेने वाला हूँ। जब से मैंने GoPro 8 से GoPro 9 में शिफ्ट किया है, तब से मेरा जो नज़र है वो लेंस की जगह बार बार डिस्प्ले पे चले जाता है, इसलिए प्रॉपरली आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा कंफर्टेबल होने में। सुहाना लग रहा है सफ़र। तो भैया बात ऐसी है कि इस वीडियो के एंड होने तक अगर आपका भी मन करता है आगरा आने का, तो एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि यहाँ के ऑटो वाले से बच कर रहिएगा। हालांकि दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं, पर काम वही करेंगे जिसमें इन्हें कमीशन मिले। यहाँ पर भी ये मेरे साथ यही कर रहे थे कि जानबूझ के मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे उसी होटल में ले जाने के लिए जहाँ पर इन्हें कमीशन मिले, पर मुझे इस बारे में पहले से पता था, इसलिए मैं इनके झांसे में नहीं आया। A few moments later. सो फाइनली मैं होटल से फ्रेश होकर निकल चुका हूँ ताजमहल की तरफ। हालांकि दिखेगा तो नहीं, बट यहाँ पे हल्की सी बारिश गिरी हुई है। हम लोग उतर चुके हैं रिक्शा से, और ये सामने जो गेट है ताजमहल का, सो ये गेट है जहाँ से हमने एंट्री किया, और यहाँ से इसकी एंट्री है। बाय द वे पहले कंफर्मेशन ले लेना, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे तो हमें थोड़ी देर पहले पता चला कि ऑफलाइन टिकट बंद कर दी गई है काउंटर से। तो यहाँ से गेट तक जाना है, तो आप ऐसा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका भी सहारा ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा ध्यान इसका देना, क्योंकि मुझे कुछ जो ऑटो रिक्शा वाले थे वो बता रहे थे कि अंदर जो कैमरेज हैं, जो मोबाइल है, वो बंदर कभी कभी छीन भी लेते हैं हाथ से आपके। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना ज़रूर, अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हो। टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो उसके लिए अलग से लाइन है यहाँ पे, तो ये लाइन में आपको लग के अपनी टिकट को वेरीफाई करवा सकते हो। सो जस्ट अभी मैंने अपने बैग को लॉकर रूम में रखा है,
क्योंकि जैसे मैंने अपना टिकट वेरिफिकेशन कराया तो वैसे ही काउंटर पे उन्होंने बोला कि आप बैग अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको उसको लॉकर रूम में रखना होगा क्योंकि इसके अंदर लैपटॉप्स है। और उन्होंने साथ में वो जो GoPro का जो स्टैंड था वो भी अंदर रखवा दिया है फ़िलहाल। और इसका कॉस्ट पड़ा है मुझे 40 रुपया। अगर कुछ नॉर्मल सामान होगा तो उसका कॉस्ट कुछ कम होगा, बट मेरे साथ लैपटॉप था तो शायद इसके लिए उन्होंने ज़्यादा कॉस्ट लिया। तो अभी चलता हूँ मैं आगे। मैंने उनसे पूछा कि सेल्फी स्टिक तो लेके आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो अंदर है उनको ये लगता है कि ये कुछ ड्रोन की तरह काम करेगा। तो उनको बेसिकली ड्रोन से इशू है और वो हर चीज़ जो कैमरे से अटैच होती है वो निकालवा देते बाहर ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये बेसिकली एंट्री गेट है और यहाँ से शुरू होता है हमारा ताजमहल का एंट्रेंस गेट। सो ये मेन एंट्रेंस गेट है। और जगह जगह पे आपको ऐसे कुछ मैप्स दिखेंगे। सो इस दरवाजे से अंदर आते ही आपको सबसे पहली बात यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से टिकट नहीं लेते हो तो आगे आपको पकड़ लेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई? हाँ जी, हमारा टिकट बना दे फिलहाल ताकि हम वीडियोग्राफी कर सकें। इस कैमरे का परमिशन बेसिकली हम ले रहे हैं। यार फ़ोटोज़ में, वीडियो में, कैमरे में जो देखते हैं ना, ये जस्टिस नहीं करता क्योंकि बहुत 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 बड़ा है ताजमहल। फॉर्मर प्रेसिडेंट US के जब बिल क्लिंटन आए थे यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं। पहले लोग जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे लोग जिसने ताजमहल नहीं देखा है। सो फॉर्चुनेटली आज हम लोग पहले लोग में आ गए जिसमें ताजमहल देखे हमने। मास्टरपीस। ऐसा लगता था ना कि यार ज़बरदस्ती इसको खाली वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बट नहीं। बेसिकली अगर आपको अंदर जाना है इसके तो उसके लिए आपको अलग से 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और इसका जो लाइन है वो आगे से चल के सीधा जाना है। ये जितने भी पत्थर आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये सारा का सारा पत्थर राजस्थान से आया हुआ है। और फिलहाल जो आपको ये लकड़ी का दिख रहा है ना, इसके अंदर मार्बल है, बट इसके ऊपर लकड़ी का लेयर इसलिए लगाएं ताकि स्लिप ना हो। ओ भाई साहब, अद्भुत। ये ताजमहल के ठीक राइट साइड में आप देखते रहोगे तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट आया करते थे वो गेस्ट यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ पे रुका करते थे। और एक फैक्ट आपको बताऊँ तो जो ताजमहल का जो आपको ये फ्रंट गेट दिख रहा है ना, जहाँ से हम लोग एंट्रेंस करते हैं, ये एक्चुअल में ये बैक साइड है ताजमहल का। जो फ्रंट साइड था वो उस तरफ है, मैं वहाँ पे जाके आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और ताजमहल की खूबसूरती ये है कि इसको जिस भी एंगल से देखो आपको हमेशा वो कॉमन ही दिखेगा, यानी कि आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। तो अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ अंदर, और मेक श्योर करना क्योंकि थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे आर्मी वाले जो बंदे दिख रहे हैं, 2 बंदे थे जो कि बिना अपने पैरों में ये पहने अंदर जा रहे थे, तो उनको
बहुत ज़ोरों की डांट लगाई। तो आप इस तरह की चतुर चालाकी मत करना, सिर्फ 10 रुपये का मिलता है यहाँ पे। अब अंदर जाता हूँ। अंदर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। A few moments later. अंदर आपको बता दूँ कुछ नहीं है, सिर्फ शारजहाँ और मुमताज़ का जो बॉडी है, जो कहते हैं जो ग्रेव है, वो बगल बगल में रखा हुआ है। ये जो यमुना नदी दिख रहा है आपको, शाहजहाँ के समय ये फ्रंट गेट था, और जहाँ से हम लोग एंट्री किया अभी वो बैक साइड है। सो उस वक्त जितने भी किंग हुआ करते थे या फिर जो भी मिलने वाले हुआ करते थे वो इस रास्ते से आया करते थे। बट पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये सारा का सारा चीज़ बंद हो गया और फिर फ्रंट गेट वहाँ से आ गया। आपको अगर यहाँ से दिखता होगा इतना दूर जगह, तो वो है मेहताब बाग। बेसिकली क्या था कि जो ताजमहल था ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया था, और इसका कलर वाइट था। और सेम ऐसा एक ताजमहल शाहजहाँ अपने लिए बनाना चाहते थे ब्लैक कलर में, बट औरंगज़ेब ने उन्हें जब कैद कर लिया, बंदी बना लिया, तो उस वक्त ये काम रुक गया और वो फिर आगे वो ताजमहल नहीं बन पाया। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को इसलिए पकड़ा क्योंकि जितने भी ख़जाने थे वो ऑलरेडी बहुत सारे खर्च हो चुके थे इसको बनाने के चक्कर में, और अगर एक और ऐसा ही ताजमहल वहाँ बनता तो उनका ख़जाना और ख़त्म हो जाता है। इसलिए औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया रेड फोर्ट में, और ये फिर आगे बन नहीं पाया। और ये जो गुंबद आपको दिख रहा है ये बेसिकली थोड़ी बाहर की तरफ टिल्ट है, क्योंकि जब भूकंप वगैरह आएगा तो ये अंदर की तरफ ना गिर के बाहर की तरफ गिरेगा, इसके लिए उसको पूरा सीधा नहीं, थोड़ा सा टिल्ट किया गया है बाहर की तरफ। तो ये जितनी भी आपको ये कैलीग्राफी दिख रही है अरबिक में, ये बेसिकली एक आयात है, उससे भी ज़्यादा डिटेलिंग जो एक्चुअल में ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाता है वो ये है। देखने में ऐसा लगता है कि पेंटिंग है, बट ये एक्चुअल में पेंटिंग नहीं है, ये रियल जेम्स हैं। कुछ जेम्स तिब्बत से आए हैं, कुछ चाइना से आए हैं, कुछ ईरान से आए हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से आए हैं, और फिर इसको बना के यहाँ पे सजाया गया है। जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि बहुत सारे जेम्स को निकालना शुरू कर दिया था उन्होंने। शायद मेरे से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी कि 20,000 वर्कर्स लगे थे और 22 साल तक इसका काम चला है। दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा है। इसका पता सिर्फ यहीं आके पता चल सकता है, क्योंकि इसकी तरह और भी डिज़ाइन बनाया गया है, कोशिश की गई बनाने की, बट उनके अंदर वो निखार, वो खूबसूरती नहीं आती। मास्टरपीस है, मास्टरपीस। अगर आपको ताजमहल के ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा होगा, हालांकि रियल बोले तो मुझे शायद अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ इसके बारे में मुझे एक बात याद आ रही है। ये बेसिकली अब ये तो ब्रास का है ये, ठीक है, बट जब ये बना था एक्चुअली गोल्ड था, बट अब ये ब्रास का है, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये सारा का सारा इसमें से गोल्ड निकाल लिया था, और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रास है। सो अंग्रेज़ ने बहुत सारी खूबसूरती ख़राब की है यहाँ की, कोहिनूर और गोल्ड जिसकी शोभा शायद और बढ़ा सकते थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। और सबसे पहली बात इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, जो भाई बार बार उठा रहे हैं, कि हर जगह पे लोग क्या करते हैं ना, इसको पहन के यहीं पे फेंक देते हैं, बट कोशिश करना कि इसको आप लोग साथ में कैरी करना, क्योंकि फिर भाई देखो काम कर रहे हैं इसको हटाने का। सो अब वक्त आ चुका है बाजा कहने का, और हम चलते हैं सीधे अपने होटल की ओर। ताजमहल के राइट साइड में तो आपने देखा कि जो गेस्ट आया करते थे वहाँ पे रुकते थे। ताजमहल के ठीक लेफ़्ट में एक मस्जिद है, जो कि हर फ्राइडे को यहाँ पे लोग आके नमाज अदा करते हैं। और सबसे पहली बात कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले अपने जूते को नीचे उतार देना। फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है, और बंद क्यों होता है? क्योंकि उस दिन नमाज़ होती है और नमाज़ पढ़ने लोग यहाँ पे आते हैं। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने लोग आते हैं।